यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। हर संदेह मुक्त एक सार्वभौम सत्य यह है कि जनसांख्यिकीय मान्यताओं के आधार पर पवित्र कुरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, जिसकी लाखों प्रतियां हर साल छपवा कर इस्लाम और गैर इस्लाम धर्म प्रेमियों को बांट दी जाती हैं। हालांकि इस्लामिक विद्वान मूल अरबी भाषा वाले कुरान का वितरण उसकी मूल भाषा में न करके विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवादित करके प्रचार प्रसार करते रहते हैं, संभवतः जिसका उद्देश्य यह होता है कि मुसलमानों के अतिरिक्त गैर मुस्लिम लोग भी अल कुरान को जाने समझें। यदि कभी आपके हाथ में अपनी भाषा में पवित्र कुरान आए तो आप पवित्र कुरान का अध्ययन करने के साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य खोजिएगा कि आपके हाथ में जो पवित्र कुरान आया है वह कहाँ से आया है, अर्थात पवित्र कुरान के वर्तमान स्वरूप का आदि मूल स्रोत क्या है। पवित्र कुरान के वर्तमान स्वरूप का मूल स्रोतात्मक अध्ययन अध्यापन किए बिना ही अल कुरान के बारे में किसी भी प्रकार की धारणा बनाना अनुचित ही होगा। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोज जिस पवित्र कुरान के आधार पर कर रही हूँ, उसके लेखक इमरान काशमी साहब कहते हैं कि सही यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद रमज़ान की शब-ए कद्र में पूरा कुरान मजीद लौहे महफूज इस आसमान में जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक नाजिल हो गया, और उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जिस वक्त जिस कद्र हुक्म हुआ, उन्होंने इस मुक़द्दस कलाम को बिल्कुल उसी हालत में बिना किसी कमी बेसी और बिना किसी बदलाव के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें, कभी कभी पूरी सूरतें। कुरान मजीद पृष्ठ संख्या 5। कुरान मजीद के लेखक इमरान काशमी साहब के पवित्र कुरान विषयक इन दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने पर मुझे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पुस्तक रूप में हम जिस कुरान को देखते, सुनते, पढ़ते, लिखते, जानते, समझते हैं, वह आसमान में कहीं लौहे महफूज रूप में है जिसे अल्लाह ताला के द्वारा बनाया गया है, और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को जब जब आदेश दिया तब तब हज़रत जिब्राइल ने उसी लौहे महफूज कुरान में से मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला के आदेशानुसार हूबहू संदेश दे दिया। तो क्या आज भी मूल अल कुरान का वजूद आसमान में लौहे महफूज है, या वर्तमान के अरबी भाषा वाले अल कुरान में तब्दील हो गया है, अथवा इमरान काशमी साहब ने लौहे महफूज कुरान का गलत स्वरूप प्रस्तुत किया है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक कुरानी चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।